आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपिक वाइज स्टडी में। तो मैं आज आपको बीएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी के पूरे तीनों ही पेपर कराने वाली हूँ, क्योंकि जूलॉजी के अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के वो इस तरीके से होने वाले हैं जिसमें जूलॉजी का तीनों पेपर का एक ही कंबाइंड पेपर आएगा और उसमें से मैं 50 क्वेश्चंस करने हैं। आई डोंट नो आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है, बट आगरा यूनिवर्सिटी का यही डिसीजन है कि वो ऑब्जेक्टिव पेपर लेगा और तीनों के ऑब्जेक्टिव जो पेपर होंगे वो तीनों का एक ही कंबाइंड होगा। तो इसीलिए मैंने ये एक पूरी एक PDF बनाई है जिसके थ्रू आप इसे पढ़ सकते हो। ओनली 4 पेज हैं। आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और सारे ऑब्जेक्टिव जो बन सकते हैं इस बुक से वो मैंने लिख लिए हैं। अदरवाइज आपको आपके पास अगर नोट्स हैं या बुक हैं तो आप उसमें से भी रिवाइज कर सकते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो इन वीडियोस को देख सकता है और आई एम श्योर कि इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे फर्स्ट यूनिट में से आता है हमारा कि स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है। तो स्लीपिंग सिकनेस होती है हमारे ट्रिपेनोसोमा रोडियंस के थ्रू होते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी करती हैं तो ये प्रोटोजोआ से आती है और इसकी क्लास मैस्टिगोफोरा है। और ये किसके थ्रू होता है? सिट्सी फ्लाई के थ्रू होता है, जो कि मिडगट में हमारी सिट्सी फ्लाई जो है मिडगट में रहती है। सिट्सी फ्लाई के मिडगट में रहता है हमारा ट्रिपेनोसोमा रोडियंस। फिर उसके बाद ही हमारी ह्यूमन ब्लड में चला जाता है। अब आता है इसके द्वारा रोग कौन सा हो जाता है, उसे निद्रा रोग बोलते हैं, ट्रिपेनोसोमियासिस हो जाता है। अब देखते हैं जियार्डिया किस वर्ग का प्राणी है। तो जियार्डिया हमारा ओपेफ्लाइनेटा का है, जो कि इंटेस्टाइन में जाकर के अटैक करता है, ठीक है। और इसका फाइलम प्रोटोजोआ है। दूसरी आती है वोचेरिया ब्रैंकोफ्टाई क्या होती है, ये निमेटी एल्मिंथीस से है और इसमें फिलेरिया वर्म होता है और फिलेरियासिस हो जाती है, इससे डिजीज होती है, वो एलिफेंटिस हो जाती है, मतलब कि हाथी पांव हो जाता है, हमारा पैर गला वगैरह सूज जाते हैं, सूजन टाइप हो जाती है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है। अब आता है हमारा सेकेंड यूनिट में आते हैं हमारे पेट्स के बारे में, जो पेट्स हमने पेस्ट जो पढ़े थे हमने, ठीक है, उसके बारे में। देखो रेड पंपकिन बेटल्स क्या होते हैं, एक तरीके का एक रेफिडो पेल्पा एक हमारा एक पेट्स होता है, जो कि रेड पंपकिन आपने देखा होगा, कद्दू अंदर से रेड हो जाता है, उसका है, ठीक है। इसका जीनस ये है और स्पीसीज की ये है फेविकोलिस, ठीक है। सूट एंड फ्रूट वरियर ब्रिंजल्स, तो ब्रिंजल होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें फल वेदन हो जाता है और उसका सूट मतलब कि उसका तने में वेदन हो जाता है। उसमें जो उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा ये आ सकता है, या उसका किस तरीके से किसके थ्रू होता है, ब्रिंजल वरियर्स फ्रूट वरियर किसके थ्रू होता है, तो उसमें आ जाएगा मतलब हमारा लैनिस्टोन्स ओरवेलिस, ठीक है। आप एक बार मुझे बता दीजिए अगर आपको इसको PDF चाहिए तो। गाजर मूली सलजम का जो पेस्ट होता है वो कौन सा है, उसे एफिड्स बोलते हैं और इसका जो नाम होता है हमारा ब्रेबियोर्नी वेसिकी होती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं सूट एंड फ्रूट वरियर ऑफ लेडीज फिंगर। लेडी फिंगर का फ्रूट वरियर कौन होता है, उसका नाम होता है हमारा एरियस इंसुलाना और एरिस विटेला। दो होते हैं हमारे, दो के थ्रू हमारा क्या होता है कि हमारा फिंगर लेडीज फिंगर में क्या होता है, फ्रूट वरियर होते हैं। अब अगर बात करते हैं कि आलू को काटने वाला कृमि कौन सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रेटिस एप्सिलोना और ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। मैं आपको प्लीज हिंदी मीनिंग ही बताना चाहूंगी क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं और इंग्लिश इसमें साथ लिखा हुआ है, आप इंग्लिश वाले से रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। चावल का गुण किसके थ्रू होता है, चावल का गुण होता है हमारा साइटोफिलस ओराइजा के थ्रू हमारा चावल का गुण होता है। चावल की मौत किससे होती है, चावल की मौत का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है या किसके द्वारा होती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉर्सिस सिफेलोनिका, ठीक है। अब गेहूं का गुण या खपरा पीटल बोलते हैं इसे, खपरा पीटल ये होता है हमारा ड्रोगोडर्मा ग्रेनियल से याद कर सकते हैं, ग्रे मीन्स गेहूं और इस तरीके से अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो। आटे का लाल गुण, आटे को बोलते हैं ट्राइलोवियम कैस्टूनियम, मतलब कि ट्राइवोलियम, जिससे हम लोग ट्राई मतलब एनर्जी, किसी चीज को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, किससे करते हैं, एनर्जी होगी, एनर्जी कहाँ से आती है, आटे से। तो इस तरीके से हमें कुछ ऐसी चीजें न्यूमेरिक बनाने पड़ेंगे आपको जिससे कि हम इसे याद कर सकें। अब बात करते हैं दाल का गुण या चने का गुण कैसा होता है, तो उसे हम लोग किसके द्वारा करते हैं, कैलोश्रबस चाइनीसिस,
ठीक है, इसके द्वारा कर सकते हैं, इसके द्वारा ये होता है। धान का ढेपसा रोग किसके थ्रू होता है? हिप्सो आर्मी जेरा के थ्रू। धान की गाल मक्खी किसके, जो गाल मक्खी है या गोल मक्खी बोल सकते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका है पैकेडिप्लोसिस ओरिजी। ठीक है, ओरिजी में चावल होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। गन्ने में जो जड़ बेधक रोग होता है वो हमारा एमोलोसेरा डिप्रेसिला के थ्रू होता है। शुगर की लीफ ऊपर आप लोग सभी जानते हो पायरिला परप्यूशिला के थ्रू होता है हमारा। टर्मरिक क्या होती है? अब देखो इसके बाद आते हैं टर्मरिक। दीमक क्या होती है? दीमक से क्वेश्चन आएगा हमारा ओडोंटोडर्मस ओबिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है दीमक का। ठीक है, ओडोंटोडर्मस, इसके नीचे हमें अंडरलाइन भी करना होगा। ठीक है, ओबिसस। ठीक है, अब अगर बात करते हैं एनीफिलीज मच्छर के बारे में। एनीफिलीज एग को क्या बोलते हैं? एग से जो डिम्फर निकलते हैं उसे रेगुलर बोलते हैं, और इसके थ्रू मलेरिया हो जाता है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी बॉडी पर काले धब्बे प्रेजेंट होते हैं। क्यूलेक्स से क्या होता है? प्यूपा से मैगो बनता है, और वो हमारे क्या कॉज करते हैं? डेंगू और फील्ड पाँव, जो कि हमारा पैर सूज जाता है उसी को। और इसके ऊपर क्या मिलता है? सफेद रंग के पंख प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडीज मच्छर के बारे में बात करते हैं तो इससे येलो फीवर होता है, काली व सफेद, इसकी बॉडी पर काली व सफेद धारियां प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं चूहे का वर्ग और इसका रोग। इसका चूहे का जो वर्ग है वो मेमेलिया है, मेमेलिया से होता है, और इससे जो रोग होता है उसे हम लोग प्लेग रोग कहते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स होते हैं जीवधारियों में पाए जाने वाला वेपोरेट केमिकल होता है, जो वाष्पशील रसायन है, उसे फेरोमोन्स कहते हैं। जो कुछ जीवधारी अपने शरीर से रसायन रिलीज करते हैं जिससे कि उसका जो फीमेल है या मेल है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है। पिसीकल्चर में मछली पालन करते हैं। डेयरी फार्मिंग यू नो वेरी वेल क्या होती है। और हमारी पोल्ट्री होती है मुर्गी पालन, और सेरिकल्चर होता है सिल्क उद्योग। फिजिक्स में क्या होता है? हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट, सोडियम, फेरस, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, यू नो वेरी वेल। विटामिन ए और B12 प्रेजेंट होती है। पूछ भी जा सकती है कौन सी विटामिन होती है फिजिक्स में, तो B12 होती है और विटामिन ए होती है। प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब अगर देखे जाते हैं अलवणीय, मतलब कि जो जहाँ पर कि सॉल्टी नहीं होती है, मतलब कि स्वच्छ जलीय फ्रेश वाटर में जो पाई जाती हैं। कटला होती है, लोवियो रोहिटा होती है, लोवियो कालावाशो होती है। डिजीज कंट्रोलिंग कौन कौन सी होती है जो डिजीज को कंट्रोल करती हैं? गैम्बूसिया होती है, जिसको मिनोव कहते हैं, और ये शाकाहारी भी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? पेनचेक्स होती है, पेनकेक्स बोलते हैं इसे। बरबस स्टिग्मा होती है, बरबस टिक्टो होती है, और एक्सोमस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिश यू नो वेरी वेल टर्पेडो होती है, जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रोवेव्स रिलीज करती है, और मेटाप्टेरसिस होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काला आजार जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। आप लोग जानते हो रानी मक्खी किसके लिए कार्य करती है? हमेशा अंडारोपण के लिए, उसका काम होता है केवल अंडे देना। लाख क्या होता है? एक प्रकार का कीट, मतलब लाख क्या होता है? एक कीट होता है जो कि अपनी बॉडी से एक लाख सीक्रेट करता है, एक मैटर सीक्रेट करता है, उसी को हम लोग लाख बोलते हैं। और अगर मधुमक्खी क्या करती है? बिना निषेचन के जनन कर सकती है, उन्हें मधुमक्खी। अब देखो काली चींटी किस ऑर्डर में आती है? काली चींटी आती है हमारी हाइमेनोप्टेरा। मधुमक्खियों का नाच का उद्देश्य क्या है? मधुमक्खियां नाचने का उद्देश्य क्या है? कि भोजन की सूचना देती हैं कि यहाँ पर भोजन है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आता है हमारा, मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, लेंथी वीडियो है, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट में आपको सारी कंप्लीट बता दूंगी स्पीड में। आप क्या कर सकते हो? आप इसकी स्पीड थोड़ा लो करके इसको समझ सकते हो। ठीक है, WWF की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, या उसको 1969 में, मुख्यालय इसका मुंबई में प्रेजेंट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये गैर सरकारी मतलब प्राइवेट है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसका मेन काम होता है किसी चीज के वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूकता करना और अन्य की हेल्प करना। और इसका जो एक पत्रिका चली थी, चीतल नामक पत्रिका, इसी ने चलाई थी। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1883 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका कार्य है भारत और श्रीलंका और बर्मा में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है या प्लांट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, देन उसके बाद उसे सजो के रखना, बताना। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन मेन, देखो ये बहुत ही अच्छा एक्शन मेन जो मैन के थ्रू चलाया गया था 1883 में देहरादून में। इसका वर्क डिटेल, मतलब वर्क डिटेल इसकी कहाँ पर है? देहरादून में।
और इसका वर्क क्या होता है, जो हमारे एक्ट चलाए गए हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर के, उसमें पुनर्विचार कर सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब आते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में जो स्पीसीज हैं, जो कि थ्रेशोल्ड स्पीसीज हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है, विलुप्तग्रस्त जो प्रजातियां हैं उसमें 137 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनके लिए उपाय क्या है, प्रोटेक्शन क्या है। एक तो थे राष्ट्रीय नीति के निर्देशात्मक नियम, मतलब राष्ट्रीय नीति जो राष्ट्र ने, नेशनल ने हमारे चलाई है, उसका मतलब क्या है कि सभी पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये हमारा कार्य है और ये हमें करना है, ठीक है। दूसरे ये हमारे संवर्ती सूची में वनों और वन्य जीव को शामिल करना, कि जो संवर्ती सूची होती है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसमें क्या करना है, हमें वनों को तथा वन्य जीवन को उसमें कनेक्ट करना है। और इसका जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या होता है, ये एक्ट स्टार्ट किया गया था हमारा 1972 में। इसका मतलब होता है कि जो कोई भी हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया था। अब देखो इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है और ये किसके लिए बनाया गया है, हमारा बाघ के लिए बनाया गया है, नहीं सॉरी गैंडे के लिए। आई थिंक मुझे नहीं पता, मैं आगे बताती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए बनाया गया, बाघ योजना, ये कर्नाटक में है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं काजीरंगा, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में है और गैंडे के लिए है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क हमारा यूपी लखीमपुर खीरी में है। गैंडा के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य सेंचुरी है वो कौन सी है और ये किस राज्य में है, तो गैंडे के लिए जो बनाई गई काजीरंगा असम में है। और देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो एमपी मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क हमारा सिक्किम में है, असम जो सिक्किम है वहां पर कंचनजंगा, ठीक है, सॉरी असम नहीं सिक्किम। विश्व का एकमात्र जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो मणिपुर में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघों के लिए है, ठीक है। जो कॉर्बेट मैंने ऊपर बताया है नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और ये जिम के है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मतलब 2 हैं और ये सबसे पहला है, ठीक है। एशियाई शेर कहाँ पर मिलते हैं, हमारे गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं जो कि गुजरात में है। अब देखो बात करते हैं ज्वारंदमुखी क्रोकोडाइल कहाँ पर है, हमारे सुंदरवन टाइगर रिजर्व में 24 परगना में हमारे ये प्रेजेंट है, वहां पर मिल जाएंगे आपको। अब देखो राइनो कहाँ पर पाया जाता है, राइनो हमारे काजीरंगा में पाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, 2 हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1973 में। नंदाकानन चिड़ियाघर प्रसिद्ध है किस लिए, सफेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये इम्पोर्टेंट है। और सेंट्रल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1952 में की गई थी। कश्मीरी मृग के संरक्षण के लिए हंगुल प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी, 1970 में। और लाल पाड़ा किस राज्य का प्रतीक है, सिक्किम का है। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बस आपको ये पढ़ना है। मैं तो बस वीडियो का मतलब ये है कि आपको ये चीजें आ सकती हैं एग्जाम में और आपको खुद को देखना है और आपको जहां तक है आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की, ठीक है। और मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया। आप अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको VSC फाइनल के सारे नोट्स और वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने अभी ये अपना यूट्यूब चैनल खोला है, प्लीज सपोर्ट मी। एंड जो आपको टॉपिक चाहिए टॉपिक वाइज में आपके लिए सभी टॉपिक बनाऊंगी, 11th-12th के भी और नीट के भी, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं नेट गेट में वो सारे बनाऊंगी। लेकिन अभी मेरे पास फुली टाइम नहीं है क्योंकि मैं खुद BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने खुद के लिए नोट्स बनाए। आई होप आप सबकी भी इसमें हेल्प हो जाए, इसलिए आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय गाइज, फिर मिलेंगे।